नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले में मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां बीते दिन से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने देश बचाओ अध्यात्म पुनर्जागरण समिति के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह पूरा आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? वह मऊगंज जो लगातार जब से जिला बना है अलग अलग मामलों को लेकर सुर्खियों में है। ये वही स्थान है जहां मऊगंज जिले का पहला अमर अनशन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कई मांगों को लेकर शुरू किया था। उसी स्थल में दोबारा से एक बार देश बचाओ अध्यात्म पुनर्जागरण समिति के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। तो आइए सीधे हम आंदोलनरत लोगों से बात करते हैं कि आखिर देश बचाओ जैसे पवित्र संस्थान को इस कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। परिसर के सामने आप आंदोलन कर रहे हैं, कई सहयोगी भी आपके मौजूद हैं। क्या जरूरत पड़ी कि आंदोलन जैसे रुख आपको अपनाने पड़े? जैसा सर विदित है, यहाँ दो वीडियो वायरल हुए हाल में है। एक गिलहरी पंचायत के संबंध में आया, उसमें कार्यालय पत्री और एक एंट्री का वीडियो आया कि कलेक्टर कार्यालय को 5 लाख दे देते तो मैनेज हो जाता। तो उसमें कलेक्टर साहब ने उनको बर्खास्त सस्पेंड कर दिया। और दूसरा तत्काल ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक वार्डन रजिक्षा कह रही है कि पंकज ने 1,12,000 कलेक्टर के नाम से लिया और कहा कि आप दो नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। वो लिखित शिकायत कमिश्नर हर जगह की आप सभी लोग जानते हैं। तो पत्रकार मिले तो उन्होंने कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम जांच कराएंगे फिर कार्यवाही करेंगे। तो हम जब ये खबर सुने, हम दिल्ली में प्रवास में थे, तो हमने एक वीडियो डाला कि पहले पंकज श्रीवास्तव जो वहाँ तैनात है, प्रयोगशाला परिचारक है, पहले उसको हटाइए फिर जांच करवाइए। और आया तो हम अपने साथियों के साथ आए, उस मुद्दे को उठाया कि जांच क्या करवाओगे, असली चोर बैठा हुआ है वहाँ और नाटक क्यों करते हो, उसकी जांच नहीं, पहले हटाना पड़ेगा। और 7 दिन हमने टाइम दिया कि 7 दिन के बाद हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया गया है पंकज के द्वारा। वो दलाल है पूरी तरह से, इसमें दो राय नहीं। उसके सारे हमारे पास रिकॉर्ड है, ज्यादा समय नहीं है तो हटा दिए। लेकिन दुर्भाग्य, कल का काला दिन हमारे इतिहास में, संगठन के इतिहास में और जीवन के इतिहास में काला दिन हुआ कि हमारे संगठन को जो एक राष्ट्र प्रेमी अध्यात्म जागरण का काम करता है, अभी कविंदर के आसन में बैठा था, ससम्मान जिस मुद्दे को उठाया उसको हटाया गया सुदामा लाल को। ऐसे मुद्दे को यहाँ चापलूस मंडली, एक कलेक्टर भी मिला हुआ था और हमारा पंडाल उठा ले गया और माइक उठा ले गया और हमें आज ठंड में मरने को विवश कर दिया। कल जब आप आंदोलन के लिए आए थे उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था? आप काफी उत्तेजित दिख रहे थे उस टाइम पे और आपने वस्त्र का भी त्याग किया, जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने बताया। अरे भैया, लोकतंत्र का चीरहरण करा दिया इस कलेक्टर ने, लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो हम नंगे वस्त्र हो गए। हनुमान जी ने कहा था जिन वही मारा तिन मारे, हमें हनुमान जी सवार हो गए। हमने कहा ये चोर है, चोर है। अब वास्तव में चोर प्रमाणित हो गया, क्योंकि नहीं हटा रहा है तो इसका संलिप्तता है, इसमें दो राय नहीं। तो हम तो निर्णय ले लिए हैं कि ऐसे अक्षम, निर्लज्ज, बेशर्म कलेक्टर के साथ पंकज दोनों को हटाया जाए। अब हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा, लेकिन हमारा तो दृढ़ निश्चय है कि कलेक्टर मऊगंज रहने लायक नहीं है, ये बेइज्जत हो चुका है कलेक्टर। इसको शर्म होती तो चला जाता। ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या अगला कदम होगा? अगला कदम ये है कि निर्णायक करो मरो की स्थिति हम लोग कफन बांध कर आए हैं, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसको चारागाह नहीं आदि हो गई है ना। अब बताइए, चपरासी की चौकीदारी कलेक्टर करे, इससे बड़े शर्म की बात क्या है? जिस पर न्याय की, इंसाफ की जिम्मेदारी हो, जिससे लोगों को उम्मीदें हो और जिस पर पूरे जिले की कमान हो, आज उसी के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप। आप समझ सकते हैं कि मऊगंज जिला में सब कुछ चल क्या रहा है। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं। ये जो आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, ये कोई सरल भाव से यहां पर नहीं बैठे हैं। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान जैसे संस्थान जो लगातार देश में फैली अव्यवस्थाओं और कुरीतियों को लेकर
सामाजिक समरसता की बात करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, केवल एक आवेदन इनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया जाता है, जिसमें इनकी मांग रहती है कि मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मऊगंज कलेक्टर के अधीनस्थ निःसचिव सचिव को जो पंकज श्रीवास्तव जी हैं, उन पर रिश्वत के आरोप लगे थे और इन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। आश्वासन भी मिला था कि जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन लंबा समय धीरे धीरे बीतता गया और जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तब इन्होंने आंदोलन का रुख अपनाया। और जब आंदोलन करने पहुंचते हैं, इस कड़ाके की ठंड में छांव के लिए टेंट लेकर पहुंचते हैं, तो इनके टेंट का जो सामान था, जिस गाड़ी में लोड था, उसे जब्त कर लिया जाता है। तब ये और आक्रोशित हो जाते हैं और मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर देते हैं। जैसे इस बात की जानकारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को लगती है, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही आमरण अनशन स्थल है जब मऊगंज जिले का इस स्थान पर पहला आमरण अनशन शुरू हुआ था, जिसमें मुंद्रिका कोल और सुकबरिया गुप्ता कांड को लेकर आप आमरण अनशन किए थे और उसके बाद दो दो हत्याओं का खुलासा हुआ था। एक ऐसी हत्या का खुलासा हुआ था जो हत्या होने के बाद एसआईटी ने जांच की थी और फाइल दफन हो गई थी। उसके बाद न्यायालय से खोली गई और दोबारा से हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचे। तो ये वही स्थल है और यहाँ पर हमारे साथ पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी मौजूद है। आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, बात करते हैं जो लगातार सत्य की लड़ाई में आगे दिखते हैं, उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आप भी शामिल हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और स्वामी जी ने और आप गुप्ता जी ये सब हैं, हम तो इनका जो एक मिशन है उसके साथ हो गए हैं। और जो कल एक लोकतंत्र का काला अध्याय जैसे त्रिपाठी जी ने बताया है कि जुड़ गया है। एक व्यक्ति है पंकज श्रीवास्तव, और जो 3 लेयर की लूट में, ऐसा नहीं है स्वामी जी कि आप पहली बार बोल रहे हैं कि उस बहन के साथ हुई है। और जैसा कि अभी आपको पूर्व में बताया गया कि कलेक्टर साहब की संलिप्तता, अगर और उसको भगाना नहीं, उसके तो सीडीआर निकलवाते कि पंकज का सीडीआर निकले कि इसने कितने जगह कलेक्टर साहब के नाम पर पैसे की मांग की है। ये 3 भाई हैं। पिता की मृत्यु उपरांत अनुकंपा नियुक्ति पे एक चतुर्थ श्रेणी पद पाते हैं। एक भाई बहुती का सरपंच है और एक भाई इनके दबाव के कारण जितने पंचायतें हैं सबका वेंडर बना हुआ है, कहीं उसकी दुकान उकान नहीं है। एक अभी हमारे हाथ में दस्तावेज लगा है, स्पष्ट तो नहीं है पर इनकी ससुराल रीवा में है और ये रेखा श्रीवास्तव जो है इनकी ही। तो इनकी स्वामी जी यहाँ से हटाने, और ये अलग बात है, आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। ये सूचना के अधिकार से जो प्राप्त रिकॉर्ड है, इसमें साफ उल्लेखित है कि ये प्रयोगशाला परिचारक है और नवीन जिला मऊगंज के रेस्ट हाउस में जो कंट्रोल रूम है उसके लिए इनको रखा गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस तरह से एक संगठित, दूसरी जो ये गाड़ी में हूटर लगा के चलते थे, मध्य प्रदेश शासन लिखा, यही कलेक्टर साहब का कार्यालय कहता है कि इस नंबर की कोई गाड़ी न सरकारी है और न कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच है। फिर उस पर हूटर और मध्य प्रदेश शासन और लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती जो भी लगी थी वो कैसे लगी थी? क्या कलेक्टर साहब उस पर कोई कार्यवाही आज तक की है? कलेक्टर साहब ने इस पद का मान मर्दित किया है। इस कलेक्ट्रेट जो कार्यालय है, इस कार्यालय की अवमानना आप कलेक्टर साहब खुद कर रहे हैं। क्या मांग है अभी? हमारी जैसी मांग, आपकी मांग के साथ हमारी मांग है कि जो आरोप लगे हैं निष्पक्ष जांच हो। कलेक्टर कार्यालय में कौन सी ऐसी प्रयोगशाला है जहां प्रयोगशाला परिचारक की ज़रूरत पड़ी, उस प्रयोगशाला को सार्वजनिक किया जाए।
और प्रयोगशाला परिचारक को वहाँ भेजा जाए जहाँ प्रयोगशाला है। कलेक्टर के कार्य ऑफिस में गोपनीय कक्ष नहीं लिखा है, एसपी के कार्यालय में गोपनीय कक्ष नहीं लिखा है, प्रवेश वर्जित नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जहां बैठते हैं वहां क्या ऐसा गोपनीय काम होता है जो जनता की नज़रों से, मीडिया की नज़रों से छुपाने की ज़रूरत है? वो कौन सी प्रयोगशाला है जो वहाँ अंदर चलती है? लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि वहाँ भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला चल रही है और वो भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला के साइंटिस्ट बन बैठे हैं। तो उनको तत्काल कलेक्टर कार्यालय से हटाकर उनका जो मूल विभाग है वहाँ भेजा जाए। उनके सीडीआर को निकाल कर सार्वजनिक करके कि उन्होंने कलेक्टर के नाम पर कहाँ कहाँ पैसे की मांग की, उनके आय की जांच, उनके भाई के आय की जांच, और जो भाई उनका वेंडर बन बैठा है पूरे हर पंचायत में इनके कारण ब्लैकमेल कर रहा है हमारे सरपंचों को, उसके आय की और उसके जीएसटी की भी जांच की जाए। अभी हमने पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी से बात की। उनका कहना था कि जो इस आंदोलन के अगुआ हैं श्री मुंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी जी, हम उनके सभी मांगों में साथ हैं। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जांच की मांग की है। लेकिन आप से सबसे दर्शकों से एक सवाल है कि आखिर जिले के मुखिया कलेक्टर, जिन पर पूरे जिले के लोगों को न्याय की आस होती है, उनके कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी पर इतने गंभीर आरोप लगें, जांच के लिए आवेदन दिया जाए और फिर आंदोलन किया जाए, तो जिले में जो व्यवस्थाएं हैं जो कलेक्टर के अधीन हैं वो न्याय की उम्मीद किससे करें? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह कोई पहला मामला नहीं है मऊगंज जिले का। मऊगंज जिले में इसी प्रशासनिक अराजकता की वजह से गर्रा जैसे कांड हुए। मऊगंज में इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था कब सुधरेगी? प्रदेश के मुखिया पूरे मामले पर कब संज्ञान लेंगे? मध्य प्रदेश की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार को मऊगंज जिला कब दिखाई देगा? कब यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? खैर, यह तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत